एवरीवन, तो दोस्तों जेके भोपी की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन का नंबर देख सकते हो, डेट देख सकते हो दोस्तों। 21/7/2025 का ये नोटिफिकेशन है। इसमें बताया गया है कि बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आपको यहाँ पर दोस्तों ऑनलाइन जो प्रेफरेंसेस होते हैं वो आपको सबमिट करने होते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर काउंसलिंग का शेड्यूल इन्होंने निकाला है दोस्तों, जेके भोपी ने निकाला है और इसका शेड्यूल आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं दोस्तों। इससे पहले यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ का जो रिज़ल्ट था दोस्तों, जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट थी, उसका यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन नंबर बताया गया है और कब ये रिलीज़ किया गया था। 29/5/2025 को आपका जो रिज़ल्ट है वो निकाला गया था। तो अब यहाँ पर जेके भोपी की ओर से कहना है कि अब इनकी ओर से यहाँ पर फर्स्ट राउंड जो ऑनलाइन काउंसलिंग का है वो यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा और ये ओनली उन कैंडिडेट्स का कराया जाएगा जिनकी रैंक जो है दोस्तों 26,400, ये दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान रखिए 26,451 तक अगर आपकी रैंक आती है तो आप यहाँ पर फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा कीजिए ताकि जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके दोस्तों। डायरेक्टली अगर आप नीचे कमेंट करोगे जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में शेयर कर लिया होगा तो दोस्तों ये दुख लगता है, क्योंकि ये वीडियो जो है ये पूरी की पूरी आपके लिए ही बनाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि फर्स्ट राउंड जो ऑनलाइन काउंसलिंग है वो यहाँ पर ऑफ ओनली दोज कैंडिडेट, यानी ओनली उन कैंडिडेट्स की यहाँ पर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग यहाँ पर की जाएगी जिन्होंने यहाँ पर 26,451 तक जिनकी रैंक आई हुई है। ठीक है, अगर आपकी 26,451 तक रैंक आई हुई है दोस्तों तो आप पहला राउंड जो यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग का है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया दोस्तों। अब नीचे यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑनलाइन जो आप चॉइसेस वगैरह फिल करोगे वो यहाँ पर 22/7/2025 से लेकर 26/7/2025 मिडनाइट तक आप यहाँ पर ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कर सकते हो अगर आपकी रैंक 26,451 तक आई है तो। ठीक है, ये आपको पता लग गया। सबसे पहले क्या है कि 26,451 रैंक तक जिनकी भी मतलब रैंक 26,051 तक आई हुई है वो यहाँ पर ऑनलाइन प्रेफरेंसेस डाल सकते हैं, यानी पहला राउंड जो यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग का है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 22/7/2025 से आप अपनी चॉइसेस जो हैं वो लॉक कर सकते हैं 26/7/2025 रात के 12 बजे से पहले तक। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे फ़ीस के बारे में बताया गया है कि जो फ़ीस है आपकी वो 1,000 रुपये की रहेगी, यानी ऑनलाइन काउंसलिंग की फ़ीस है 1,000 रुपये। और इसके अलावा नीचे यहाँ पे 4th नंबर पर लिखा है दोस्तों कि बोर्ड ने प्रोविजनली अलो किया था उन कैंडिडेट्स, मतलब ऑनलाइन बोर्ड शल प्रोविजनली अलो ऑल सच कैंडिडेट्स टू पार्टिसिपेट इन द ऑनलाइन प्रोसेस, यानी बोर्ड जो है वो प्रोविजनली यहाँ पर अलो करेगा सभी कैंडिडेट्स को कि वो पार्टिसिपेट करें ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस में जिन्होंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड ना भी किए हों, जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10th का मार्क्स कार्ड, 12th का मार्क्स कार्ड, डिप्लोमा, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, with the condition that they must fulfill all the eligibility conditions as mentioned in the notification number and have to submit at the time of admission in the respective college। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है दोस्तों, इनके कहने का मतलब है कि आप यहाँ पर पार्टिसिपेट तो कर सकते हो ऑनलाइन काउंसलिंग में, चाहे फिर आपने कोई डॉक्यूमेंट ना भी अपलोड किया हो दोस्तों तो भी आप यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप आगे सेलेक्ट हो जाते हो तो फिर आपको वो जो डॉक्यूमेंट्स आपने ना अपलोड किए थे वो भी आपको अपने कॉलेज में जमा करने पड़ेंगे, यानी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर कॉलेज में आपको देने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पर आपको चांस दिया जा रहा है। तो लेकिन ये चीज़, इस चीज़ का आप ध्यान रखो कि 26,000 पहले राउंड में 26,451 तक जिनकी रैंक आई है वही कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट यहाँ पर करेंगे, यानी उन्हीं की यहाँ पर काउंसलिंग फर्स्ट राउंड में कराई जा रही है। उसके बाद दोस्तों, इट इज़ फर्दर enjoined upon all the concerned candidates to ensure that the validity of the category certificate which in any case should not have been issued,
यानी 26/7/2025 के बाद जो है वो इशू नहीं की होनी चाहिए आपकी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट, दैट इज़ लास्ट डेट जो फिक्स की गई हो, फिक्स की गई है बोर्ड के द्वारा, तो उस डेट के मतलब बाद जो है आपकी जो सर्टिफिकेट है कैटेगरी सर्टिफिकेट वो इशू ना की गई हो। सीट मैट्रिक्स जो है वो अपलोड कर लिया गया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। सीट मैट्रिक्स शैल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द बोर्ड ए डे बिफोर द स्टार्ट ऑफ द चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग से पहले यहाँ पर सीट मैट्रिक्स अपलोड किया जाता है, जो कि अपलोड कर दिया गया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा दोस्तों कुछ ही टाइम के बाद। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि फ़ीस स्ट्रक्चर के मतलब यहाँ पर जो कोर्स है उसकी फ़ीस कितनी होगी दोस्तों, इसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि जिस भी कॉलेज में आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज से एक बार आप सीट के बारे में फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में उनसे पूछ सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। ऑनलाइन जो काउंसलिंग होगी उसमें पार्टिसिपेट लेने से पहले आप कॉलेज से एक बार कंफर्म कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों साल बाई साल जो है ना फ़ीस थोड़ी वेरी कर सकती है। तो अगर आप कॉलेज से ही कांटेक्ट करके पूछोगे कि इस साल कितनी वो फ़ीस आपसे चार्ज कर रहे हैं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा दोस्तों बाकी जो टर्म्स और कंडीशंस हैं वो सेम ही रहेंगी। जो भी बोर्ड के द्वारा ई इन्फॉर्मेशन ब्रोक्योर के थ्रू, नोटिफिकेशंस के थ्रू, नोटिसेस के थ्रू जो इशू की गई है, मतलब इस बताया गया है वो इसके रिगार्डिंग में बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ के रिगार्डिंग में जो टाइम टू टाइम बताया गया है या ई इन्फॉर्मेशन ब्रोक्योर के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो बाकी सारी सेम रहने वाली है। ओके, तो बाकी जो है लिस्ट आपने देख ही ली होगी दोस्तों। आप चाहें तो कमेंट के ज़रिए अपनी रैंक वगैरह जो है शेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आपकी जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है उसमें जो है रैंक बता दी गई है जेके भोपी की ओर से कि 26,451 तक जिनकी भी रैंक आती है वो फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो आपकी काउंसलिंग है वो 22/7/2025 से लेकर 26/7/2025 तक यहाँ पर चलने वाली है। तो इस दौरान आप कभी भी 22 से लेकर 26 तक कभी भी जो है अपनी चॉइसेस जो हैं लॉक कर सकते हैं, प्रेफरेंसेस वगैरह डाल सकते हैं। और ये ऑनलाइन रहेगा। काउंसलिंग फ़ीस आपको पता लग गई है, 1000 रुपये की आपको काउंसलिंग फ़ीस पे करनी होगी, तभी जाकर आप चॉइसेस जो हैं वो डाल पाएंगे। बिना फ़ीस के आप चॉइसेस जो हैं वो नहीं यहाँ पर डाल पाएंगे। ठीक है, कोई भी डाउट रहता है कमेंट के ज़रिए आप पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स ओपन रहता है दोस्तों, उसके ज़रिए आप मुझे पूछ सकते हो। सीट मैट्रिक्स में भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, तो उसमें आप देख लेना कि कौन से कॉलेजेस में कितनी क्या सीटें हैं, आपकी कैटेगरी में कितनी क्या सीटें हैं, उस हिसाब से आप प्रेफरेंसेस डाल सकते हो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।